जय हिंद। आज हम हिमाचल प्रदेश के जो करंट अफेयर्स हैं वो करने वाले हैं। आज की वीडियो में जो लास्ट वीक जो घटित हुए हैं करंट अफेयर्स हिमाचल प्रदेश में, जो कुछ योजनाएं चली हैं, कुछ केंद्र स्थापित किए गए हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में, कुछ पार्क स्थापित किए गए हैं। तो उनसे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे जो है वो करंट अफेयर्स कराने वाला हूँ, जो आपको इन सभी एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो शुभम जी के ट्रिक चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडिया जीके के नोट्स और एचपी जीके के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप उसको जो है वो ले सकते हैं। करना क्या है, जीके ट्रिक ऐप के अंदर जाना है, आपको नीचे स्टोर सेक्शन दिखेगा, स्टोर सेक्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको इंडिया जीके प्लस एचपी जीके नोट्स वहाँ पर दिखेंगे, तो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपको परचेज का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पर सैंपल भी दिया हुआ है मैंने, तो आप उसको सैंपल को देखिए पहले और उसके बाद परचेज कीजिएगा, तब आप जो है वो इसको मज़ा उठा सकते हैं इसका। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको मैंने यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व अपलोड किए हैं, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी, फिजिक्स का भी, हिस्ट्री का भी, पॉलिटिकल साइंस का भी। इन सभी जो जो पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, साथ साथ सिलेबस भी अपलोड किया है सभी एग्जाम्स के लिए। और यहाँ पर मैं जो है वो पीडीएफ वगैरह जो है वो शेयर कर देता हूँ, साथ साथ जो करंट अफेयर्स होते हैं हमारे डेली के, उसको भी जो है मैं यहाँ पे जो है वो आपको शेयर कर देता हूँ। तो आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप HPSSC या HPSC से रिलेटेड जो है वो बुक्स लेना चाहते हैं, जीके की बुक्स, तो आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जो है उसको परचेज कर सकते हैं। तो अब आते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, एक हिमाचल प्रदेश की नवीन जो योजना है, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना, इसके तहत राज्य के सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत क्या किया जाएगा कि राज्य के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनका कायाकल्प किया जाएगा। अब इस योजना के तहत वो विद्यालय आएंगे जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक एक विद्यालय होंगे। मतलब यहाँ पर जो है वो अभी वो विद्यालय लिए जा रहे हैं, मतलब प्रत्येक विधानसभा से जो है वो एक एक विद्यालय का चयन किया जाएगा। तो टोटल 68 विधानसभा हैं, तो प्रथम चरण में हम यहाँ पे कितने विद्यालय लेंगे, 68 विद्यालय जो है यहाँ पे शामिल जो है वो करेंगे। अब इसमें प्रत्येक विद्यालय को जो है वो 44 लाख रुपए जो है वो प्रदान किए जाएंगे, और इस 44 लाख रुपए के तहत जो है वो प्रत्येक विद्यालय को दिया जाएगा 44 लाख रुपए, और इस विद्यालय के 44 लाख रुपए से जो है हम छात्रों के लिए कंप्यूटर की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, और भी रिनोवेशन का काम, और कैंपस जो है उसको जो है वो उसकी देखरेख का काम, कैंपस का ढांचागत जो है विकास करेंगे, स्कूल का ढांचागत विकास करेंगे। तो यहाँ पे वो जो है यहाँ पे होने वाला है। अब इसमें जो है वो 500 जिस विद्यालय में जो है वो छात्र होंगे या उससे अधिक छात्र होंगे, वह इस योजना के प्रथम चरण के तहत आएंगे। तो स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत 44 लाख जो रुपए हैं वो हर एक विद्यालय को मिलेंगे, और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जो है वो एक एक विद्यालय जो है वो चूज किया जाएगा। तो प्रथम चरण में 68 विद्यालय जो है वो चुने गए हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश की स्कीम स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने राज्य चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया है। केंद्र सरकार ने जो है राज्य के में चिकित्सा उपकरण पार्क जो है वो स्थापित किया है। अब ये चिकित्सा उपकरण पार्क जो है वो सोलन जिला के नालागढ़ में विकसित किया गया। कहाँ कहाँ किया गया है, सोलन जिला के नालागढ़ में जो है विकसित किया गया है। अब इस पार्क को बनाने के लिए 266.95 करोड़ अनुमानित लागत आएगी, जिसमें से 160.95 करोड़ जो रुपए हिमाचल सरकार द्वारा जो है वो वहन किया जाएगा। इसको याद रखना है कि भारत सरकार के रसायन एवं फार्मास्यूटिकल विभाग ने चिकित्सा उपकरण पार्क प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृति दी है। तो प्रोत्साहन योजना के तहत जो है आपको चिकित्सा उपकरण पार्क मिल रहा है, कहाँ पर, सोलन जिला के नालागढ़ में। कितनी लागत आने वाली है इसकी, 266.95 करोड़ आने वाली है, जिसमें से हिमाचल सरकार कितना जो है वो देगी, उसमें से 160.95 करोड़ जो है वो देगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चिकित्सा उपकरण पार्क कहाँ खोला जाएगा, सोलन जिला के नालागढ़ में। नेक्स्ट देखिए,
कुल्लू में बुनकर सेवा व डिजाइन रिसोर्स केंद्र की स्थापना की जाएगी। कुल्लू में बुनकर सेवा एवं डिजाइन रिसोर्स केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो हमारे प्रदेश में जो है वो बुनकर बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि कुल्लू की टोपी, कुल्लू का शॉल, चंबा का रुमाल, किन्नौरी शॉल को जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है पहले ही। तो ये सब क्या है, ये सब बुनकर ही बनाते हैं। हमारे जो आपका कोट होता है या शॉल होता है या रुमाल होता है चंबा का, ये सब कौन है, ये आपके जो है वो बुनकर बनाते हैं हिमाचल के। तो उनके लिए बुनकर सेवा व डिज़ाइन रिसोर्स केंद्र खोला जाएगा। कहाँ पर? कुल्लू में। अब देखो, बुनकरों को ऑनलाइन बिक्री मंच भी प्रोवाइड किया गया है। इसके लिए हिमाचल सरकार ने जो है वो फ्लिपकार्ट के साथ जो है वो MOU किया है। तो HP सरकार का MOU हुआ है फ्लिपकार्ट के साथ। किस क्षेत्र में? बुनकर क्षेत्र में। ठीक है, ताकि जो हमारे जो हिमाचल के बुनकर है वो ऑनलाइन बिक्री जो है वो उनको मंच प्रोवाइड किया जा सके और वो जो है वो सही दाम में जो है वो सामान को अपने जो है वो बेच सके। अब आगे देखिए, प्रदेश सरकार ने गोल्डन महाशीर, ये गोल्डन महाशीर जो है वो मछली की किस्म है, को विलुप्त होने से बचाने के लिए संरक्षण योजना शुरू की है। तो संरक्षण योजना जो है वो गोल्डन महाशीर के लिए शुरू की गई है, यहाँ पे याद रखना है। तो गोल्डन महाशीर एक मछली की प्रजाति है जिसे हम टाइगर ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। टाइगर ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं इसको हम। तो गोल्डन महाशीर को हम स्पोर्ट्स फिश भी बोलते हैं और प्रदेश सरकार जो है वो इसको बचाने के लिए संरक्षण योजना जो है वो चला रही है। तो प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों से जिला मंडल में मछियाल फार्म, मंडी में कौन सा फार्म है आपका? मछियाल फार्म है। वहाँ पर कृत्रिम प्रजनन से गोल्डन महाशीर में वृद्धि दर्ज की गई है। तो याद रखना है आपको, गोल्डन महाशीर जो है उसको बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने संरक्षण योजना चलाई है। साथ ही साथ दूसरा याद रखिए, गोल्डन महाशीर क्या है? एक मछली की प्रजाति है और इसको हम टाइगर ऑफ वाटर भी बोलते हैं और स्पोर्ट्स फिश भी बोलते हैं। मंडी में मछियाल फार्म है, वहाँ पर गोल्डन महाशीर जो है वो पाई गई है और वहाँ पर जो है उसका प्रजनन होता है गोल्डन महाशीर का। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल प्रदेश को देश भर में 7वां स्थान मिला है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान मिला है। अब देखिए, नौणी में जो विश्वविद्यालय है, वानिकी विश्वविद्यालय, यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सोलन केंद्र ने सेब से बीज निकालने वाली मशीन का विकास किया है। मतलब यहाँ पर जो है एक चीज बात समझ लीजिए कि जो आपका नौणी विश्वविद्यालय है, यानी कि जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है, उनका खाद्य विज्ञान जो और प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसमें एक सोलन की उसमें एक ब्रांच है जिसका नाम है पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी केंद्र सोलन में। तो उन्होंने जो है वो सेब से बीज निकालने वाली मशीन का विकास किया है और इसके तहत सेब की नई किस्मों के बारे में भी जो है वो पता कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब ये देखिए, हिमाचल प्रदेश में आपको पता ही है कि फर्स्ट जो डोज जो है वो 100% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा करने वाला जो है हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन चुका है और जो सेकंड डोज है वो नवंबर तक जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो हिमाचल प्रदेश में सभी पात्र आयु वर्ग को कोविड टीकाकरण की पहली डोज मिल चुका है। देश भर में पूरे पहले डोज प्राप्त करने वाला हिमाचल प्रदेश एकमात्र राज्य है, याद रखना है आपको। अब देखिए, भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो था 1980 में अधिनियमित किया गया था। भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है वो 1980 में अधिनियमित किया था, ये आपको याद रखना है। अब हिमाचल प्रदेश में कृषि राष्ट्रीय कृषि ई नाम के एक एकीकृत मंडियों की संख्या 19 है। मतलब क्या है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय कृषि बाजार में जो दर्ज एकीकृत मंडियाँ हैं उसमें की उनकी संख्या कितनी है? 19 है। अब 10वां देखिए, आपके 1964 टोक्यो ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम के कप्तान चरणजीत सिंह का हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से ताल्लुक है। तो आपको पता है कि 1964 में जो हॉकी की टीम गई थी भारत की टोक्यो ओलंपिक में, उसके कप्तान कौन थे? चरणजीत सिंह जी थे और शायद उस समय गोल्ड मेडल आया था और हिमाचल प्रदेश के ये ऊना जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ जो है वो किस्में बताता हूँ, मैंगो की कुछ वेराइटीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। मैंगो में आपको जो है वो
दशहरी देखने को मिलता है, एक आपको लंगड़ा देखने को मिलता है, एक आपको चौसा देखने को मिलता है, एक आपको सफ़ेदा देखने को मिलता है, एक आपको बॉम्बे ग्रीन बॉम्बे ग्रीन देखने को मिलता है, एक आपको रतौल देखने को मिलता है, एक आपको नीलम देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो मल्लिका भी जो है वो आपकी आम की किस्म है, और मल्लिका दो चीज़ों से बनी हुई है, नीलम से और दशहरी से। आम्रपाली भी आम की किस्म है, और ये भी दो किस्मों को मिला के मिली हुई बनी हुई है, दशहरी और नीलम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए एक और भी है, रत्ना। रत्ना जो है वो नीलम और अल्फोंसो को मिला के बनी हुई है, तो अल्फोंसो याद रखना है, वो भी आपकी आम की किस्म है। अब देखिए जो आपकी सिंधु है, सिंधु, ये रत्ना और अल्फोंसो को मिला के बनी हुई है। एक आपका अर्का पुनीत है, अर्का पुनीत है, ये सब आम की किस्म है। ये आपकी अल्फोंसो और बंगनपली को मिलाकर जो है वो बनी हुई है। तो ये आपको किस्में याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको आम की किस्में जो है वो पूछ लिया जा सकता है। आम का जो साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका होता है, ये याद रखना है आपको। तो ये थे आज के जो करंट अफेयर्स थे जो पिछले वीक घटित हुए हैं, तो आपने जो है वो इसको देख लिया होगा। इसका पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए। जीके ट्रिक ऐप के अंदर से आप इंडिया जीके और एचपी के नोट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो अगर कोई दिक्कत होगी और गलती होगी तो माफ़ करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।